आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट के रिजल्ट और आंसर की को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आकर के रुके हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर 89 मार्क्स बन रहा है, 81 मार्क्स बन रहा है, ठीक है, कितने का 90 मार्क्स बन रहा है। तो ऐसे में उनका ये क्वेश्चन बन रहा है कि क्या अब उनका जो नंबर है वो कहीं घट तो नहीं जाएगा, नंबर इंक्रीज होगा या फिर नहीं। साथ ही साथ जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 आया है, जो कि आपका अगस्त के अंदर होने वाला था, बट अब जो है आपका मार्च के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसे में जो सीटेट जिन्होंने 21 जनवरी को दिया है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि 15 फरवरी से जो है आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, जो आपका रिजल्ट है और आंसर की कब तक आपको देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ जो सीटेट पेपर लीक का मामला है जो कि आपका इतने दिनों से चल रहा है, उस पर जो है क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका सीटेट का आंसर की है वो कब तक देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो आपकी आंसर की है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी, यानी आप मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में जो आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, यानी 1 से लेकर के 10 फरवरी, ठीक है, इसके बीच में जो है आपको अपने आंसर की देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें जो आपका रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये जैसे ही आपकी आंसर की आती है उसके बाद में 3 से 4 दिन का आपका टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पर को चैलेंज करने के से, जिसपे कि पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं। और जो भी कुछ ऑथेंटिक प्रूफ जिन भी अभ्यर्थियों को लगता है कि जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई के द्वारा गलत दिए गए हैं, उनके आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की में गलत दिए गए हैं, तो उस पर जो है वो लोग चैलेंज करते हैं। 1000 रुपये पेमेंट जो है पर क्वेश्चन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, अगर जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई के द्वारा ऑथेंटिक सही माना जाता है, जो भी चैलेंज किया, तो वहाँ पर आपकी रिवाइज आंसर की आती है। बट अगर नहीं माना जाता है तो वहाँ पर डायरेक्टली आपका रिजल्ट आंसर की आएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट है ये आप मान के चलिए कि 25 से 28 फरवरी के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मान के चलिए जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि इसका 15 फरवरी से जो आपका फॉर्म है वो फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, अगर इसका जो डेट है वो लोग देते हैं 28 फरवरी तक, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा तक देते हैं फॉर्म फिलअप करने का, तो आपका जो रिजल्ट है अगर वो 25 फरवरी तक आ गया तब तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर जो आपका रिजल्ट है वो उससे पहले जो इसके फॉर्म अप्लाई की डेट है वो खत्म हो गई, तब आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट अपेयरिंग वालों को यहाँ पर मौका नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका सीटेट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको लेकर के भी मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए हैं। तो देखिए, जो नेक्स्ट सीटेट है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, यानी अगस्त के अंदर, ठीक है, अगस्त के अंदर जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो देखने को मिल जाएगा आपको। और जुलाई के अंदर जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या उन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं, जिनके भी यहाँ पर 89 मार्क्स बन रहे हैं या फिर 81 मार्क्स बन रहे हैं या फिर 90 मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए, जिनके भी इतने मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल का आपका 90 होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, तो जिनके भी 89 मार्क्स बन रहे हैं या फिर 90 पर आकर के रुक गए, तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। जो आपके मार्क्स जो नंबर है वो इंक्रीज होकर के ही आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका पेडागोजी का पोर्शन होता है, ठीक है, नंबर इंक्रीज होने के यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट है जिसके थ्रू जो आपके नंबर है वो इंक्रीज होते हैं। पहला, जो आपका पेडागोजी का क्वेश्चन होता है वो जो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो जहाँ से भी आपने मैच किया, सिंपल सी बात है कि वो सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मिलता है, कुछ जो है चेंज आपको फाइनल आंसर की में देखने को मिलता है। तो वहाँ से 1 से 2 नंबर आपके जो है घटने के भी चांसेस रहते हैं और बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर 1-2 नंबर का आपका डिफरेंस है तो वहाँ पर जो है आप 80% तक मान के चलिए कि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी अगर बात कर ले तो देखिए, जो आपकी आंसर की आती है, आप हर बार सीटेट की जो आंसर की उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको ऐसे आंसर 1 से 2 मिल ही जाएंगे जिसमें कि आपको 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि 2-3 दे देगा, 1-2 दे देगा, ठीक है, 3-4 दे देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने इन दोनों ऑप्शन या फिर इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर टिक किया रहता है, उसको वहाँ पर जो है नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई ये आपका नंबर बढ़ने का, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हर बार सीटेट के आंसर की में किसी न किसी चीज़ में जो है आपका वो लोग गलती किए ही रहते हैं, और उसमें जो है एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जेड, यानी उसका मतलब क्या, सभी को कॉमन मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे में भी आपका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ अभ्यर्थी जो है क्वेश्चन को चैलेंज करते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन
अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसा मतलब हर बार ही चैलेंज किया जाता है। तो वो देखिए उसमें आप मान के चलिए कि 90% केसेस में सीबीएसई द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसमें थोड़ा सा लक का भी चांस रहता है कि एक्सेप्ट किया जाएगा फिर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ वगैरह चाहिए रहते हैं। तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी। बट हाँ, अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो वहाँ पर भी आपके जो नंबर है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में ऐसा नहीं कि जिस अभ्यर्थी ने किया उसी का नंबर बढ़ेगा, सभी का नंबर वहाँ पर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे कि आपके जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर बात करें तो अगर आपके यहाँ पर बहुत ही कम मार्क्स बन रहे, जैसे कि आपके यहाँ पर 70 मार्क्स बन रहे, 60 मार्क्स बन रहे, तो आपके नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। 10 से 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर बात करूँ तो 3 से 4 नंबर का डिफरेंस ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने सब कुछ अच्छी तरीके से मैच किया, आपको पूरा प्रॉपर याद है, आपने बिना ओमार में मिस्टेक किए हुए सारी चीज़ें मैच की हुई हैं, तब आपको 3 से जो 4 नंबर या फिर 1 से 2 नंबर का जो है डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो कोई झूठी चीज़ों में मैं बहकावे में नहीं रखना चाहती हूँ। जो चीज़ ऑथेंटिक है, जो चीज़ सही है, उसी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो ये तो आगे हो गई कि अगर आपके बहुत ज़्यादा कम नंबर है, जैसे कि 8 से 10 नंबर कम है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट डेट की प्रिपरेशन करिए। और यहाँ पर जिनके भी 4 से 5 या फिर 5, ठीक है 5 तक आप मान के चलिए, 4 से 5 या फिर 3 से 4 नंबर आपके कम है, तो आप फाइनल आंसर की का वेट कर लीजिए, जो कि आपकी 5 से 10 दिन में देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सीटेट पेपर लीक का मामला है, जो कि आपका इतना दिनों से चल रहा है, इतने दिनों से। उस पर देखिए अभी जो है 2 दिन पहले आपकी एक अपडेट आई थी, जिसमें कि जो बिहार के अभ्यर्थी थे, जो कुछ अभ्यर्थी जो है गिरफ्तार हुए हैं। बट देखिए सीबीएसई इस पर पूरी तरीके से अभी भी चुप है। अब मान के चलिए कि 21 से आपका आज 31 हो गया। ठीक है, और अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है और ना ही आएगा। ठीक है, आपका जो पेपर है ना ही दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा और ना ही सभी को 90 मार्क्स दे करके पास किए जाएंगे। इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आया है। तो प्लीज़ आप लोगों के अगर नंबर कम है तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए, क्योंकि ये चीज़ें अब नहीं होने वाले। सीबीएसई इस पर जो है पूरी तरीके से चुप है। अगर उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है तो 10 दिन का यहाँ पर टाइम था, 21 से लेकर यहाँ पर 31 हो गया आपका। इतने दिनों में जो है ये दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते। ठीक है, तो बट इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना ही कुछ आपका ऑथेंटिक ऑफिशियली कोई नोटिस जारी किया गया, ना ही जो है इनके बताया गया कि इनकी तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है या फिर नहीं। बिल्कुल पूरी तरीके से ये चुप हो गए। और जो है बहुत सारे लोग उनके ऑफिस भी गए, तो उनका सीधे तौर पर यही भी कहना था, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो है पेपर आपका लीक नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर के अब आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी अब इस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी करिए। अगर आपके जो नेक्स्ट अगर आपका जो है इस बार मार्क्स अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करिए, आपका वहाँ पर एग्जाम जो है अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। बट प्लीज़ ये जो है सीटेट पेपर लीक मामले पे मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा इसके बारे में बताया। बट देखिए कुछ जगहों पर आपका, क्योंकि आपका पेपर तो लीक हुआ है, 100% लीक हुआ है, बट सीबीएसई इस पर चिप है। बट हाँ, कहीं कहीं जगहों पर जो है आपकी कार्रवाई हुई है, जैसे कि बिहार में आपका हो गया, मैंने आप लोगों को बताया ही था, और भी कुछ जगहों पर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट सीबीएसई की तरफ से इस पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं है और नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। अब प्लीज़ जिनका भी यहाँ पर कम मार्क्स है नेक्स्ट सेट की प्रिपरेशन करिए, और जिनका भी यहाँ पर 2 से 4 नंबर कम है वो अपने ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।